श्री राधिके श्री वल्लभा श्री गोपिका श्री कृष्ण प्रिया श्रीवता श्री शारदा ये होती। जोर से बोलिए। श्री साध्वी श्री आनंद श्री शरण्य। शिव पुराण कथा की जय। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। आज हम आप सभी के लिए शिव पुराण कथा का स्तवन पान करेंगे और आप लोग भी इसका स्तवन पान कीजिए। तो शिव जी की कथा का आज हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। शिव जी की कृपा से शिव पुराण कथा का आज हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। तो रुद्र संहिता का 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल, ये आप और हम सभी गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शिव पूजन करते हैं और उसकी विधि सही या गलत जो भी हमें आती है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो आज से हम सही विधि का प्रयोग करेंगे और उसी विधि को जानेंगे। तो जो विधि उत्तम है उस उत्तम विधि के अनुसार ही हम शिव का पूजन करेंगे। आज से ये हम संकल्प करते हैं। इस कथान के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार जो उत्तम विधि है हम उसे ऋषि के अनुसार बतलाते हैं आपको। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। सनत कुमार या ब्रह्मा के पुत्र हैं। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वह इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों मनोरथों के साधक महादेव की पूजा करे। जो जिन्हें पुत्र नहीं है उनके लिए महादेव की पूजा का विधान बताया गया है। तो मैं इसका विवरण आपको दे रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुने और आप संतान का सुख भोगें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके, आपके पास गुरु हैं, गुरु मंत्र लिया है तो उनका स्मरण करिए, नहीं तो शिव का स्मरण करिए। अगर दोनों हैं तो दोनों का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन जैसे कि तीर्थों में आप प्रयागराज का चिंतन कर सकते हैं, काशी का चिंतन कर सकते हैं, मल्लिकार्जुन का चिंतन कर सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर नाथ का चिंतन कर सकते हैं, महाकाल का चिंतन कर सकते हैं, सोमनाथ जी का चिंतन कर सकते हैं,
रामेश्वरम का चिंतन कर सकते हैं, केदारनाथ का, वैद्यनाथ का चिंतन कर सकते हैं, घृष्णेश्वर का चिंतन कर सकते हैं, ओमकारेश्वर का चिंतन कर सकते हैं। इस प्रकार भीमाशंकर का जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, अगर शिव की स्तुति कर रहे हैं, शिव की पूजा के लिए बैठे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो 12 ज्योतिर्लिंगों का चिंतन कर लीजिएगा। और 12 नहीं याद है तो आपको जो कुछ भी याद है। और जो तीर्थ हैं, जैसे प्रयाग तीर्थ है, हरिद्वार तीर्थ है, काशी तीर्थ है, मथुरा तीर्थ है, वृंदावन तीर्थ है, और रामेश्वरम तीर्थ है, द्वारिका तीर्थ है, पुरी तीर्थ है। इस प्रकार जितने भी तीर्थ हैं, बद्रीनाथ तीर्थ है, उन सबों का आप स्मरण कर सकते हैं। तीर्थों से तात्पर्य मात्र बस इतना है कि जितने तीर्थ हैं, जो भी धार्मिक स्थल है, उनको जरूर याद करें। तो अभी हम संगम नगरी से ये कथा आपको सुना रहे हैं और खुद इसका स्तनपान कर रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं इस कथा को। तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करें, क्योंकि पिछली कथा में हमने सुना कि भगवान शिव विष्णु स्वरूप में इस धरती को, इस क्षेत्र को, मनुष्य प्राणियों को, सभी को देखभाल करने के लिए विष्णु जी इसको हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो उनका ध्यान करें, फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण करें। स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें, शंकर जी के नाम को विधि पूर्वक लें। उसके बाद सैया से उठकर, मतलब कि ये आपको जब आपकी निद्रा खुलती है तो ये सारे ध्यान आप बिस्तर पे बैठ सोते हुए अवस्था में कर सकते हैं, जब आप अर्ध निद्रा में हैं। उसके बाद शैया से, अपने बिस्तर से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। दक्षिण दिशा में उन्हें एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। जैसे हमारे ब्राह्मण धर्म में हमारे वैश्य शूद्र बहुत सारे मित्र होते हैं, तो कभी कभी हमें मतभेद हो जाता है। उन्होंने बचपन से वो 2 बार 4 बार ऐसे हाथ धोने की परंपरा जो है तो वो बदलाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में कई बार है। तो जो हमें अतिशयोक्त नजर आती है, लेकिन अतिशयोक्त नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए चिंतन कर इस तरह से, क्योंकि वो ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं, तो उनके लिए नियम का ज्यादा विधान है। विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। साथ प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्व शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुवन करें। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दतुवन करनी चाहिए। 12 अंगुल, इतनी बड़ी दतुवन, 2 बित्ते की अंगुल। 12 अंगुल मतलब 2 बित्ते का, एक बित्ता लगभग 6 अंगुल का होता है। तो ब्राह्मण को 12 अंगुल की दतुवन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल का, वैश्य 10 अंगुल का, शूद्र 9 अंगुल की दतुवन करे। यह दतुवन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुवन करें या त्याग दें। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस के ये दंत धावन के लिए वर्जित है। यदि षष्ठी हो, प्रतिपदा हो, अमावस्या हो, नवमी हो, व्रत का दिन हो, आपका कोई व्रत हो और सूर्यास्त का समय हो या फिर रविवार हो, श्राद्ध का हो, ये दंत धावन के लिए वर्जित है, मतलब नहीं करना। इनमें दतुवन नहीं करनी चाहिए। दतुवन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथो योग्य संध्या विधि का पालन करना चाहिए। संध्या सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में भी संध्या होती है,
तो संध्या से तात्पर्य है ब्रह्म मुहूर्त का। संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, जैसे कि आप देखते हैं मैं गौरी गणेश यहाँ पे रखी हूँ, तो गणेश जी की पूजा करती हूँ। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार जल को आचमन करें। पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं, ऐसा ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, उनकी 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए, मतलब हमें शिव के समान रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडज्ञन्यास करें। ओम आद्यत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। आद्यत्यागी, ऐसा हमें इसको लिखना है। आद्यत्यागी रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, आर्द्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल छिड़के। कुशा डाल के जल में ऐसे आचमन करते हैं, ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तामल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनी के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नेत्र कोण का दल ईश्वित्व है, वाव्य कोण का दल वशिष्ठत्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करके पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्त्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्दो जातम प्रपद्यामि इत्यादि मंत्रों से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्रा गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अधोरेभ्य अथ इत्यादि अघोर मंत्रों से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्रों से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनी अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। गंध और चंदन मिश्रित जल से स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके, 5 द्रव्य जो हम अलग अलग डालते हैं उसको एक साथ भी ले सकते हैं, एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित
गव्य पदार्थों द्वारा, गव्य पदार्थ गाय के जो भी गाय का दूध, घी, दही सब भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथ्विक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन 5 संबंधित मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से, वांग में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आनो भाद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्र से, भारुड़ा मंत्र और अरुड़ा मंत्रों से, अर्थाभीष्टा साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मात्र से करना चाहिए, नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए। प्रणव से ही मुख वास तांबुल अर्थात चावल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वेद वेदता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी किया गोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल मतलब सुंदर चावल चढ़ाएं, खड़े चावल एवं सूर्य में आरती द्वारा आथेक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्रों से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञान दीवा ज्ञान जप पूजा जातिकम माया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर कल्याणकारी शिव। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वास्ति वाचन करके नाना प्रकार की असी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भावे भवे अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझ में शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषता गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो
प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनवांचित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है भगवान शंकर की पूजा से, उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? इस प्रकार शिव जी का पूजन विधि महान परम पुण्य को देने वाले रुद्र संहिता का 11वें अध्याय में जिस प्रकार शिव पूजन की विधि है बहुत सरल और सामान्य है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको बहुत सरल नजर आएगी, क्योंकि ये विधान इतने लिखे गए हैं, लेकिन जो इनमें से आपके पास सुलभ हो। मंत्रों का उच्चारण तो आपका सुलभ है। नित्य अपने आप बिस्तर पे शिव जी का ध्यान कर सकते हैं। अब आप तीर्थों का ध्यान कर सकते हैं। आप नित्य नियम स्वच्छ हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। आपके पास कोई तीर्थ स्थल है तो कभी जाके स्नान भी कर सकते हैं। जैसे किसी नदी में स्नान जाके कर लीजिए, नहीं तो अपने घर में ही जल से स्नान करिए। ऐसा जो भी इसमें विधान है वो विशेष विधान है। जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं है, जिन्हें दरिद्रता घेरे हुए है, अगर इस विधि से, इस संपूर्ण विधि से वो कार्य किए जाते हैं तो आपके लिए वो हर चीज सुलभ होगी जिसे आपकी मनोकामना है। और इनमें से जो विधि को शिव जी कहते हैं कि वो तो सिर्फ बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों के लिए, तो यहाँ पे जो भी फूल बेलपत्र बताए गए हैं चढ़ने के ऊपर वो तो उसमें निहित ही है। पर इस नियम से हमको चलना है कि हमको शिव को कैसे स्तुति करके जब पूजन के समय हम बैठे हैं तो खुद को ही कर्पूर्ण गौरम, मतलब कि कपूर के समान गौर और चित्त रज तम सत्व सभी त्रिगुणी रूपों से अपने आप को समाहित कर लेना चाहिए। और शिव के पूजन के समय एक सुंदर आसन लेके बैठें और उस आसन पे बैठकर आप ये ध्यान करें कि आप ही इस समय शिव हैं और शिव की पूजा करने वाले हैं। क्योंकि जब आप ऐसा समझते हैं तो आपका कल्याण होता है और इस पृथ्वी का कल्याण होता है, मनुष्य के सभी जीवों का कल्याण होता है। तो इस प्रकार शिव जी की स्तुति करें, पूजन करें, ध्यान करें जहाँ तक आपको संभव हो, जिसमें आपको कोई कष्ट ना हो। अगर आपको कोई विशेष सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको थोड़ा थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप, जैसे जिनको पुत्र नहीं है, जिनको दरिद्रता है, उन्हें बहुत कष्ट होता है। जिन्हें कोई रोग है, अशक्त रोग हो जाता है जिसको साध नहीं पाते हैं, तो असाध्य रोगों के लिए तो आप ऐसी पूजा कर सकते हैं, ऐसा ध्यान कर सकते हैं। शिव जी की कृपा इससे आपको जरूर प्राप्त होगी। सत्य है, सत्य है, सत्य है, शिव ही सत्य है। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये। अब हम भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन 12वें अध्याय में करेंगे, जिससे आप सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। शिव शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शिव पुराण कथा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी की आज्ञा से क्षमा मांगते हुए हम, जो भी हमसे भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा करें। जो भी हमने ध्यान किया, जो भी हमारे मनोकामना है, जो भी हमारी इच्छा है, शिव जी उसे पूर्ण करें। आप सुख शांति जो भी चाहते हैं अपने चित्त में उसको धारण करें कि शिव जी की कृपा से आपको क्या चाहिए। सीताराम 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 कहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि मुझ में और विष्णु में भेद करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जब आप सीताराम कहें, नारायण कहें, राम राम कहें, तो भी यही समझिए कि सब जिस भी देवी देवता का ध्यान करें, नारायण का विशेषता ध्यान जब भी करें तो समझे वो शिव ही है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई भी
शिव के समान फल देने वाले नारायण हैं और शिव के समान ही है वो, शिव का स्वरूप है नारायण। तो बोलो नारायण महाप्रभु की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान महादेव की जय।